ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 142 142। स्पष्टं भाति जगच्चेदम् स्पष्टं भाति जगच्चेदम् अशक्यं तन्निरूपणम् अशक्यं तन्निरूपणम्। मायामयं जगत्तस्मात् मायामयं जगत्तस्मात् इक्षस्वापक्षपाततः इक्षस्वापक्षपाततः। नेक्स्ट। निरूपयितुमारब्धे निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पंडितैः निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानं पुरतस्तेषाम् अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् भाति कक्षासु कासुचित्। स्पष्टं भाति जगत, ये जगत स्पष्ट रूप से हमारे अनुभव में आ रहा है। अशक्यम तन्निरूपणम, देखो ये विरोधाभास है।
स्पष्ट रूप से जगत का हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका निरूपण करना है, ये जगत क्या है, अब समझो, तो कोई निरूपण हम नहीं कर सकते। कल जैसे मैंने कहा, कार्य कारण अगर आप देखते हैं, गुण दोष अगर आप देखते हैं, लाभ अलाभ आप देखते हैं, एक दृष्टि से जिसको हम लाभ कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वो अलाभ भी है, आप समझो, तो बिल्कुल सापेक्ष है। एक देश एक काल की दृष्टि से वो ठीक है। देखो, संपूर्ण महाभारत जो है वही है कि जो एक देश काल में जिसको हम धर्म कहते हैं, दूसरे देश में दूसरे काल में वो अधर्म बन जाता है। धर्म अधर्म भी सापेक्षिक है। ब्रह्मचारी धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम है तो ब्रह्मचारी के धर्म है, आप समझो। गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थी का भी अपने धर्म है, आप समझो। तो गृहस्थ जो है वो सत्ता में जा सकता है, राजकारण में जा सकता है वो, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं जा सकता। देखो, आजकल कॉलेज में जो ये होता है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। ब्रह्मचारी का काम है आप पढ़ाई करो, प्रोफेसर का काम है आप शिक्षा प्रदान करो। आजकल जो कॉलेज में चल रहा है, बिल्कुल राजकारण है वहां पर भी, आप समझो। तो कहां राजकारण होना चाहिए, कहां पर पक्षपात है, कहां पर धर्म है, कहां पर अधर्म है, क्या कारण है, क्या कार्य है, अशक्यम निरूपित, निरूपण करना संभव नहीं है, आप समझो। इसलिए कहते हैं मायामयम जगत तस्मात्, इस कारण से ये जगत मायामयी है। मायामयी माने कि कोई निरूपण हम नहीं कर सकते, दिखता है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन निरूपण करने जाएंगे अपक्षपाततः इक्षस्व, अब देखो उसे, कोई पक्षपात मत करो। केनापि पक्षम न भजते, बहुत सुंदर है, आप समझो। अब किसका पक्ष लेंगे, अब किसको सत्य पुरवार करें, किसको पर सत्य सिद्ध करेंगे, अब समझो। और इसीलिए कहते हैं कि कोई पक्षपात मत करो, कोई ये लाभ है, ये अलाभ है, ये गुण है, ये दो, कोई पक्षपात मत करो। अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त, गुण दोष का चिंतन छोड़ दो आप। शास्त्र में इसलिए महाभारत में लिखा है, आप समझो कि गुण दोष क्या है। देखो, बहुत सुंदर है ये। तो बोले कि गुण दोष देखना ही दोष है, और गुण दोष से ऊपर उठ के रहना वही गुण है। समझ में आता है? गुण दोष देखना ही दोष है, आप समझो। ये राक्षस है, ये दैत्य है, ये दानव है, ये देवता है, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपक्षपाततः इक्षस्व, आप देखो ये जगत को, आप जगत का अनुभव करो, लेकिन कोई पक्षपात की आवश्यकता नहीं आपको। और अगर आप समझे कि नहीं नहीं, हम तो बहुत पंडित लोग हैं, हम निरूपण करेंगे ये जगत क्या है, तो आगे के श्लोक में कहते हैं निरूपयितुम आरब्धे निखिलैहि अपि पंडितैहि, ये जगत में जितने भी पंडित है, निखिलैहि पंडित, निखिले माने अखिलैहि, सर्व समस्त पंडित जन भी अगर ये मायामय जगत का निरूपण करने का आरंभ भी करें, तो वो निरूपण जब करने का आरंभ करते हैं तो कक्षासु कासुचित भाति। अब देखो, कक्षासु, कक्षा माने कि क्रम, तो 2, 3, 4 तक आप जाएंगे, फिर कहा क्या आके रह गए, अज्ञान पुरतः तेषाम। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे ये जगत क्या है, अगर आप देखना आरंभ करेंगे तो थोड़े स्टेप, 4-5 सोपान तक आप जाएंगे, बाद में आपके मन में से, आपकी बुद्धि से जो निकलेगा वो क्या है, अज्ञानम पुरतः तेषाम। अब देखो,
कोई भी वस्तु आप लो, ये पुष्प है, ठीक है, उनका रंग क्या है, वो लाल है, उनका नाम क्या है, ये कमल है, ठीक है, वो कहाँ है उनका, वो तालाब में है, कीचड़ में है, फिर ये इनका बीज है, ये पुकेसर है। स्वामी जी कहते हैं 2-4 क्वेश्चन हम पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, बाद में जो उत्तर आता है वो क्या होता है, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं। अब देखो, इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आप कितना भी तर्क वितर्क करो, आप कितना भी कार्यकरण का चर्चा करो, लेकिन बाद में अंत में तो यही प्रश्न, यही उत्तर आएगा, अज्ञानम पुरतस्तेषाम। अज्ञान माने कि हमें समझ में नहीं आएगा क्या कारण है, क्या करता है, कौन करता है, कौन भोगता है। आप समझो, कितने भी आप पंडित हैं, लेकिन जगत का अगर आपको निरूपण करना है, जगत के बारे में आपको कोई निर्णय करना है, मायामय जगत है, माया स्वयं अनिर्वचनीय है, तो माया से उत्पन्न हुआ यह जगत भी अनिर्वचनीय है। और अंत में जो आएगा वो तो क्या आएगा, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। अब देखो, बड़े बड़े पंडित हैं, आप समझो। इसलिए स्वामी जी की व्याख्या क्या है, ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। एक प्रश्न अधिक आपने पूछ लिया, वो उत्तर आ जाएगा, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। अब समझो, अब समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये मायामय जगत है, माया भी अनिर्वचनीय है, और माया से उत्पन्न हुआ ये जगत भी मायामय ही है, उनका कोई निरूपण करने की आवश्यकता नहीं। देखो आजकल ये जो मीडिया है ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, लोग अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं। आप समझो, कोरोना है कि नहीं, कोरोना की वैक्सीन लेना है कि नहीं, वो फेक है, अब देखो मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। अब सब क्या कहेंगे आप, कोई निर्णय नहीं, आप समझो। शास्त्र में लिखा है कि मुख्य प्रवाह जो है, मुख्य प्रवाह से आप अलग मत हो जाना। आप समझो, आप मुख्य प्रवाह से अलग होकर रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप समझो, यदि कोरोना नहीं है, आप समझो, उसमें मत पड़ो आप। कल कहा ना मैंने कि हमें क्या सोचना है, विचार क्या हमें करना है, कोरोना है कि नहीं, ये विचार करके हमारी बुद्धि का दुरुपयोग हमें नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा आपको, कोई निश्चय नहीं होगा। आप समझो, निश्चय का संभावना है ही नहीं, मायामयम जगत तस्मात्। और इसलिए कहते हैं समस्त पंडित जन भी अगर कोई आरंभ कर दे निर्णय करने का, निरूपण करने का भी आरंभ कर दे, तो उनके अंत में तो यही आएगा, अज्ञानम पुरतस्तेषाम। उनके सामने जो आएगा वो अज्ञान ही आएगा। किसका निरूपण आपको करना है, अज्ञान ही आएगा। भाति कक्षा सुका सुचित, कक्षा माने क्रम, क्रम में आ जाएंगे आप। 1 2 3 4 5वें कक्षा में तो आपको कहना ही पड़ेगा मुझे पता नहीं है। अगर ज्यादा पंडित है तो 7 8 9 करेंगे, कहां तक जाएंगे आप समझो। आपको कहना ही पड़ेगा मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये माया है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े पंडित भी यहां अज्ञान की बताते हैं। और इसीलिए आगे कहते हैं
देहेन्द्रियादयो भावाः देहेन्द्रियादयो भावाः वीर्येणोत्पादिताः कथं वीर्येणोत्पादिताः कथं वा तत्र चैतन्यम् इत्युक्ते ते किमुत्तरम्। अब देखो बहुत सुंदर प्रश्न करते कि ये देह उत्पन्न हुआ, देह इंद्रियादयः भावाः, भावाः माने वस्तु पदार्थ, तो ये देह उत्पन्न हुआ है, देह है तो स्थूल देह है, सूक्ष्म शरीर है, अब देखो लेकिन उत्पन्न हुए हैं वीर्येण उत्पादिताः कथम, वीर्य से उत्पन्न हुए हम कहते हैं माता का अंड और पिता का वीर्य, इससे ये देह की उत्पत्ति हुई हम कहते हैं। कैसे हुई अब समझो, एक ही माता पिता है, लेकिन अगर उनके 5 पुत्र और पुत्री हैं, पांचों को आप देखेंगे तो समान नहीं है। पांचों के शरीर आप देखेंगे, पांचों के बाल देखेंगे, पांचों के आप स्वभाव देखेंगे, उनकी आंख की शक्ति देखेंगे, उनकी कर्णेंद्रिय की शक्ति देखेंगे, उनकी ज्ञान उनकी बुद्धि की क्षमता देखेंगे, सब क्या है। अगर पिता के वीर्य से ही, आप समझो ये क्या कह रहे हैं, पिता के वीर्य से ही 5 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो वीर्य तो पिताजी का ही है, तो एक ही है। अगर डीएनए के हिसाब से हम देखते हैं तो डीएनए भी वही का वही है, पिताजी का डीएनए और माता का डीएनए है, फिर भी वो 5 जो है अलग अलग है। तो ये जो अलगाव है, आप समझो, ये भिन्नता जो हम देख रहे हैं, वो भिन्नता आप कैसे कहेंगे, कथम उत्पादिता, आप समझो, मात्र डीएनए से कुछ नहीं होगा, कुछ और है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि पिता के वीर्य से ये उत्पन्न हुआ है, तो पिताजी का जो जीन है वो तो एक ही है, तो सब समान होने चाहिए, सब समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, आप समझो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो भिन्नता हमें दिख रही है, अनेकता हमें जो दिख रही है, विविधता हमें जो दिख रही है, उनका आप कैसे उत्तर देंगे। आप कर्म भी कहेंगे, कर्म का सिद्धांत भी आप लगाएंगे, आप समझो। देखो इसलिए मैं हमेशा एक ही दृष्टांत देती हूं, एक ही स्थान पर आप देखो, हस्तिनापुर में ही, कुरु वंश में ही पांडव और कौरव थे, एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही स्थान पर रहते थे, उनके आचार्य भी एक ही थे, पहले कृपाचार्य थे, पहले भीष्म पितामह थे, फिर शिशु अवस्था में भीष्म पितामह थे, फिर कृपाचार्य के पास पढ़ते थे, फिर जब युवान हो गए तो द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन 5 पांडव और 100 कौरव में बिल्कुल भिन्नता है, आप समझो। इसीलिए आप किसी भी वस्तु का निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे सकते हो। ये इसलिए कह रहे हैं कथम उत्पादिता, देहेंद्रिय आदि जो है वो कैसे उत्पन्न हुए वीर्य से, एक ही वीर्य से अगर उत्पन्न हुए हैं तो वो समान होना चाहिए, भिन्नता है, तब उसका उत्तर कैसे देंगे आप। कथम वा तत्र चैतन्यम इति उक्ते के उत्तरम। और ये देहादि इंद्रिय जो है वो चेतन दिख रहे हैं, तो देह चेतन कैसे बन गया, आप समझो। देखो हम चिदाभास की बात करते हैं, आप समझना ठीक से। ये प्रक्रिया जो है हमें एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रक्रिया है। बाकी प्रक्रिया में भी बहुत सारे दोष हैं, आप समझना ठीक से। ये
हमें जो समझाना है, हमें जो ज्ञान प्रदान करना है, उनके लिए ये प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये शरीर जो जड़ है वो चेतन कैसे हो गया? क्या उनका उत्तर है आपके पास? अगर आप कहेंगे नहीं नहीं चिदाभास है, आपने ही तो कहा स्वामिनी जी आगे, आपने तो बात किया ये चिदाभास की, लेकिन चिदाभास भी कैसे आया? आप देखो, बुद्धि है, बुद्धि में हम कहते हैं प्रतिबिंबवाद जिसको हम कहते हैं, आप समझो, प्रतिबिंबवाद की हम बात करते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है, उनमें भी दोष है। चैतन्य एक अद्वितीय है। मैं दर्पण में मेरा प्रतिबिंब देखती हूं, लेकिन क्योंकि एक दर्पण है और मेरे सामने दर्पण है और दर्पण के सामने मैं खड़ी हूं, तो बुद्धि जो है, बुद्धि का अधिष्ठान ही चैतन्य है। तो बुद्धि के सामने चैतन्य कैसे आएगा जिसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है और चिदाभास हम कहते हैं? अब समझते हैं मैं क्या कहते हैं? ये कैसे हो गया? ये देह चैतन्य कैसे दिखता है? पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ ये देह है, तामसिक पंच महाभूत से ये देह उत्पन्न हुआ है, फिर भी ये देह चेतन दिख रहा है हमें। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कथम वा तत्र चैतन्यम, तत्र ये देह में चेतनता कैसे दिख रही है? क्या उसका उत्तर है? किम उत्तरम ते, आपका उत्तर उसमें क्या है? अगर आप कुछ भी उत्तर आप दे रहे हैं, वो उत्तर में भी कोई ना कोई दोष है। आप समझो, हमारी बुद्धि में अज्ञान की निवृत्ति के लिए हम अनेक प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। आगे हम देख के गए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार नहीं हो सकता है, जो निर्विकारी है वो सविकारी नहीं हो सकता है। फिर भी सब देख रहे हैं। मायामयम जगत, ये मायामय, ये माया का सब कार्य है। माया स्वयं अनिर्वचनीय है, ये जगत भी अनिर्वचनीय है। देह को आप जड़ भी नहीं कह सकते, आप चेतन भी नहीं कह सकते। मैं बोल रही हूं, आप देखो, आप समझ रहे हैं। भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग मैं कर रही हूं, हिंदी भाषा के शब्द आप समझ रहे हैं। अब समझे? तो ये एक आर्बिटरी, उसको क्या आर्बिटरी माने कि सबके सामान्य समझ से हमने कुछ स्वीकार करके रखा है। देखो, अगर कोई पूछे आपको क्या टाइम हुआ, समय क्या है अभी, तो आप कहेंगे 7:45 हुआ। अब 7:45 भी क्या है? सापेक्षिक है, आप समझो। हमने सर्वसम्मति से एक सामान्य व्यवस्था की है, समय भी एक व्यवस्था है, भाषा भी एक व्यवस्था है, आप समझो। हिंदी भाषा हम कहते हैं तो हिंदी भाषा भी क्या है? वो तो ध्वनि है, आप समझो। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, अगर वो सुनता है तो उनके लिए तो वो ध्वनि मात्र है, उनके लिए हिंदी भी नहीं है, उनके लिए ज्ञान भी नहीं है, आप समझो। क्योंकि आपकी बुद्धि में हिंदी के संस्कार है, इसलिए मैं जो कह रही हूं वो आप समझ रहे हैं। समझते हो? तो हिंदी भाषा भी एक सर्वसामान्य सम्मति से बना हुआ है। अब देखो, ये ध्वनि है, फिर उनके अक्षर करते हैं हम, ये क। अब देखो, रेखा है, ये रेखा जो है, इस प्रकार की रेखा को क कहते हैं, इस प्रकार की रेखा को ख कहते हैं, इस प्रकार की रेखा को ज कहते हैं। अब देखो, ये सर्वसम्मति से, सर्व स्वीकार से हम चलते हैं, जिसको हम लिपि कहते हैं। ये राष्ट्र ध्वज है, सर्वसम्मति। ये 500 रुपया की नोट है,
आप देखो, आप समझते हो? ये हमारे व्यवहार के लिए काल जिसको कहते हैं, धन हम जिसको कहते हैं, भाषा हम जिसको कहते हैं, ये सर्वसम्मति से हम चल रहे हैं। मायामयम जगत, एक समझ से हम चल रहे हैं। भाषा भी आप देखिए वही है, धन भी वही है, भोजन भी वही है। आप समझना ठीक से, हरेक देश में, हरेक राज्य में अलग अलग प्रकार का भोजन है, तो यही भोजन ठीक है आप ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, जिस प्रक्रिया से आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो प्रक्रिया आपके लिए ठीक है। अब समझो, प्रक्रिया जो है वो भी आपके ब्रह्म ज्ञान के लिए है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। फिर उसी को पकड़ के आप बैठ जाएंगे, नहीं मैं तो प्रतिबिंबवाद में ही मानता हूं, नहीं मैं तो अवच्छेद, घटाकाश महाकाश जो है ना, अवच्छेदवाद कहते हैं उसको। कहते हैं सुरेश्वर, जिस प्रक्रिया से ज्ञान होता है वो प्रक्रिया साध्वी प्रक्रिया, वो आपके लिए ठीक है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं ये देहादि है, वो चैतन्य कैसे बन गए? क्या उत्तर है आपके पास? अगर आप कहेंगे चिदाभास है, वो चिदाभास होगा ही कैसे? दूसरा है ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां से आएगा? फिर भी हम स्वीकार करते हैं। आप समझो, अभ्युपवाद, अभ्युप माने की तत्पूर्त, हम उनको स्वीकारते हैं। ये देह चेतन है, चिदाभास के कारण है, तो चिदाभास जो है अंतिम नहीं है, टेम्पररी हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। एक बार समझ में आ गया फिर छोड़ दो। और इसलिए कहते हैं कि ये देहादि जो है पिता के वीर्य से उत्पन्न, ये कैसे कह सकते हो आप समझो। इसलिए मैं कहती हूं कि जो भजगोविंद में प्रश्न उठा है ना, कोहम कुत आयातः कामे जननी को मेतातः, आप समझो ये मेरे पिता है, उनके वीर्य से मेरा जन्म हुआ। ये सब मायामयम जगत। उतना ही नहीं, कथम वा तत्र चैतन्यमिति उक्ते ते किमुत्तरम, ये देहादि चैतन्य कैसे दिख रहे हैं, उनके लिए भी आपके पास क्या उत्तर है? आप चिदाभास की बात करते हो, कहां है चिदाभास? अब समझो, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है, जगत है ही नहीं। इसलिए वेदांत को अजातवाद कहते हैं। अजातवाद माने जगत है ही नहीं, आपको दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसी को आप सत्य मान के चल रहे हैं, यही तो माया है। जो नहीं है उसको है मान के आप चल रहे हैं, और उसी में आपकी बुद्धि का प्रयोग करते रहते हो। और जो है उनके लिए आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो। जो है, जो आप है, जो सत्य है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रगत चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके लिए हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते। लेकिन जो नहीं है उनके लिए हम बहुत कुछ लिखते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा, आजकल आप देखो फेसबुक पर, आप देखो व्हाट्सएप पर, देखो लोग क्या क्या भेजते रहते हैं, और फिर नीचे लिखते भी है अवश्य पढ़ना, अवश्य देखना। वो देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं है हमारे जीवन में, आप समझो। स्वामी जी हमेशा कहते थे, इतनी सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हम हमारा जीवन जी सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपना जीवन जी रहे हैं, और बिल्कुल अज्ञानी जन है वो भी अपना जीवन जी रहे हैं।
समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये पिता के वीर्य से देहादि उत्पन्न हुआ है, ये देह में चेतनता है, कहां से आई? आपके पास उत्तर है क्या? किम उत्तर? अब समझो, जो जैसा है वैसा हमें दिखता ही नहीं है। जो जहां आप समझो, ये मोह, जो माया जो है ना, मोहित करके रखती है हमें। जो नहीं है वो दिखा रही है, जो जैसा नहीं है वैसा दिखा रही है, जो जहां नहीं है वहां हमें दिखा रही है वो। ये देह में चैतन्य संभव नहीं है, यहां चैतन्य दिखा रही है वो। क्या क्या कुछ करती रहती है। और इसलिए कहते हैं किम उत्तरम, उनके लिए उत्तर क्या है आपके पास? तो बहुत लोग क्या कहेंगे, ये तो स्वभाव है। आप देखो, ये स्वभाव के कारण ऐसा होता है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं वीर्यशेष स्वभावश्चेत्, वीर्यशेष स्वभावश्चेत् कथम तद्विदितं त्वया, कथम तद्विदितं त्वया, अन्वय व्यतिरेकौ भग्नौ तौ वन्द्य वीर्यतः, भग्नौ तौ वन्द्य वीर्यतः। वीर्य एषः स्वभावश्च चेत्, नहीं, ये वीर्य जो है ना, उनका ये स्वभाव है शरीर उत्पन्न करना। अब देखो, वीर्यस्य एषः स्वभावः, वीर्य का ये स्वभाव है कि ये शरीर उत्पन्न कर सकता है। कथम विदितम त्वया, आपने कैसे जान लिया कि ये वीर्य से ही शरीर बना? अब सब नहीं स्वामी जी, अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोप आ गए, हम देख सकते हैं। अंड है, अंड में वो वीर्य प्रवेश करता है, फिर एक कोश है, उसमें से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 6, अब 4 से 8 बनते हैं। स्वामी जी हम सब देख सकते हैं। अब सब, लेकिन प्रश्न तो यही रहेगा कि वो वीर्य से जो बना है, अगर वो वीर्य से बनता है तो सब एक समान होना चाहिए। माने कि माता का अंड और पिता के वीर्य से उपरांत अतिरिक्त कुछ होना चाहिए। अब समझ, मात्र वीर्य से शरीर नहीं उत्पन्न होता है, मात्र माता के अंड से ये शरीर उत्पन्न नहीं होता है। आगे देख के गया हूं, ये शरीर आपको जब मिलता है तो 3 बात होती है, हम देख के गए यही प्रकरण में। जाति, आयु, भोग। जाति आकृति, ये शरीर की आकृति है, शरीर का आकार है, शरीर का कद है, वर्ण है। आयुष्य, ये शरीर का आयु है। भोग, कितना भोग ये शरीर कर सकता है। आप समझो, तो अगर वीर्य से ही उत्पन्न होता आप कहते हैं, तो विद्यारण्य मुनि आपको कैसे पता चला? और अगर आप कहते हैं नहीं, अभी तो ये वैज्ञानिक लोग आ गए हैं, वैज्ञानिक लोग ने बहुत सारे माइक्रोस्कोप बनाए हैं, सूक्ष्म दर्शक यंत्र बनाए हैं, जिससे हम देख सकते हैं। फिर भी आप समझो, यही वीर्य से, ये अंड से ये बना, तो इसलिए आगे कहते हैं अन्वय व्यतिरेकौ भग्नौ तौ वन्द्य वीर्यतः। अगर आप अन्वय व्यतिरेक करेंगे, तो अन्वय माने क्या है? माता पिता के वीर्य और अंड का संयोग होता है तो ये शरीर बनता है, संयोग नहीं होता है तो ये नहीं बनता है। आप ऐसा कह सकते? वंध्य वीर्यता, अब देखो, वंध्य वीर्यता माने क्या है? बहुत सारे ऐसे माता पिता, बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जिसको ये माता पिता बनने का सहयोग मिलते, उनका ये भाग्य में है ही नहीं। उनके भी विधि है, उनका भी अंड है, लेकिन नहीं बनता।
संयोग होने पर भी संयोग नहीं हो रहा है। आप समझो ठीक से ये, हाँ? मात्र वीर्य और अंड से कुछ नहीं होता है। आजकल ये जो चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, इन विट्रो फर्टिलिटी, IVF, ये जो बड़े बड़े ये एडवर्टाइज करते हैं ये लोग, लेकिन उनकी भी सफलता कितने प्रतिशत है? 8-10% ही सफलता है। आप समझो, सब जगह पर ये सफलता नहीं है। वहां पर देखो बहुत सारे लोग ने किया, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अगर आप अन्वय व्यतिरेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक का भी भंग होता है। आप अगर अन्वय व्यतिरेक करते हैं कि नहीं नहीं वीर्य और अंड का संयोग होता है तब ये बनता है, संयोग नहीं होता है तो नहीं शरीर नहीं बनता है, अगर ऐसा अन्वय व्यतिरेक आप करते हैं तो वंध्य वीर्यत्वम, तो संयोग होने से भी नहीं होता है, हम देख रहे हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। वंध्यत्व हमें क्या कहता है कि मात्र वीर्य और मात्र अंड से नहीं बनेगा। आप समझो, तो ये देह आदि जो हम उत्पन्न हुआ है वीर्य मात्र से उत्पन्न नहीं होता है, और आपका जो अन्वय व्यतिरेक आप कर रहे हैं उसका भी भंग होता है, क्योंकि वंध्यत्व हम देख रहे हैं। आप समझे, बहुत सारे ऐसी बात है जिसका हमें गिनती करनी पड़ेगी। वी हैव टू कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। आपका देह उत्पन्न हुआ, उनमें वीर्य मात्र नहीं है, कर्म मात्र भी नहीं है। आप समझना ठीक से, ये सब जो कर्मठ लोग हैं वो कर्म की बात करते हैं। मात्र कर्म से या मात्र वीर्य से ये शरीर नहीं बनता है। आप समझो ठीक से ये, इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में कर्मणि एव तव अधिकारः मा फलेषु कदाचन। आप समझो, किसी भी कर्म के लिए 3 प्रकार की बात होती है। प्रयत्न, आपका प्रयत्न होना चाहिए। कालः यत्न काल दैवम, आप प्रयत्न करते हो, प्रयत्न करने के बाद काल की भी आवश्यकता है। हर एक वस्तु की उत्पत्ति के लिए एक निश्चित समय है, वो निश्चित समय से ही होगा। तो ये काल जो है, काल की भी आवश्यकता है हमें। दैवम, देखो इसलिए अंग्रेजी में भी वो लोग 3rd फैक्टर ऐसा कहते हैं। तो दैवम भी है, लेकिन दैवम हमारे हाथ में नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि वीर्य मात्र से, कर्म मात्र से, काल मात्र से कुछ नहीं होता है। ये सब है, काल भी है, कर्म भी है, वीर्य भी है, अंड भी है, इच्छा भी है, सब है। लेकिन ये दैवम जो है वो आपके हाथ में नहीं है। आप समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अगर आप अन्वय व्यतिरेक का मुझे कह रहे हैं तो अन्वय व्यतिरेक का भी यहां भंग होता है। क्यों? वंध्य वीर्यत्व वीर्यतः, अगर ये वीर्य से ही उत्पन्न होते हैं तो सब जगह पर प्रजोत्पत्ति होनी चाहिए, नहीं है। वंध्यत्व देखते हैं हम, देखो ये मनुष्य के दृष्टांत, देहांती कहा ना, इसलिए मनुष्य के दृष्टांत से ये कह रहे हैं वंध्यत्व। बाकी ये सब जगह पर आप देख सकते हैं। अगर 2 कृषिकार है, दोनों ने एक साथ अपने भूमि में 50-50 आम के वृक्ष लगाए, 5 साल के बाद जब वो वृक्ष आम देते हैं
तो क्या दोनों ने एक साथ सब किया है? दोनों के आम जो आएंगे एक समान होंगे? नहीं। अब समझो, बहुत सारे ऐसे हैं जो परिबल जिसको कहते हैं, फैक्टर्स जिसको कहते हैं, ये कार्यरत है जिसके कारण ये सब हो रहा है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि मात्र यही कारण है ऐसा मत कहो। मायामय माने कि यही कारण है, यही कार्य है। अब देखो, समझते हो? इसीलिए ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते हो, निश्चय पूर्वक आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। ये देह है, देह चेतन क्यों है, उनके लिए भी कोई विशेष प्रकार से आप निश्चित उत्तर नहीं दे सकते हो। वीर्य से ये देह उत्पन्न हुआ, ऐसा भी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हो। तस्मात् मायामयम जगत, ये सब माया का कार्य है, कोई निश्चय यहां नहीं है, और उसी में आप पड़े हुए हो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से भी अगर आप सोच रहे हो तो उसका भी भंग यहां होता है। मात्र प्रारब्ध कर्म से भी कुछ नहीं होता है, मात्र ईश्वर की इच्छा से भी कुछ नहीं होता है। आप समझो ठीक से, ये सब दिख रहा है। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते नान्तो न चार्दीर न च संप्रतिष्ठा। किसको आप आदि आरंभ कहेंगे, किसको आप अंत कहेंगे, किसको आप मध्य कहेंगे, किसको आप प्रतिष्ठा कहेंगे? समझते हो? ये सब जो है सापेक्षिक है। ऐसा ही है, तथा एव ऐसा ही है, ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते हो। अनिश्चितता है ये जगत में, संपूर्ण जगत अनिश्चित है। और वही अनिश्चित जगत में हमारा दिमाग जो है लड़ाते रहते हैं। एक साधक है, मुझे नहीं ये निश्चय करके मुझे बताओ, मैं क्या निश्चय करूं? अनिश्चित जगत में आप कौन सा निश्चय करके दर्शाएंगे? नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते थे हम अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, ये माया है। कहीं ना कहीं हम ऐसे अटक पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे भटक जाते हैं। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं इनका कोई उत्तर नहीं है। आप समझो, कोई निश्चय नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। न रूपमस्य तथा एव, ये जगत का रूप ऐसा ही है, ऐसा आप कभी भी नहीं कहते। ये आरंभ है ऐसा भी नहीं कह सकते, ये अंत है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ये मध्य है ऐसा भी नहीं हम कह सकते, ये प्रतिष्ठा है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। कुछ भी ये जगत में देखो, नान्तो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा। अब देखो, और उसी में हम हमारा दिमाग लड़ाते रहते हैं, उसी को ठीक करने में हम पड़े हुए हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, देखो ये बहुत विस्तार से विद्यारण्य मुनि इसलिए कह रहे हैं कि ये जगत में आप जो अपना दिमाग लड़ा रहे हो ना, छोड़ दो। ये जगत जैसा है ना वैसा छोड़ दो। आप तत्व चिंतन करो, ईश्वर चिंतन करो। ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए आप प्रवृत्ति करो। आपका कार्य यही है। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो मोक्ष मात्र है, और मोक्ष जो है ब्रह्म विद्या से है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि ये जगत क्या है, कैसे है, क्यों है, कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। ये जगत ऐसा क्यों है, उनके लिए भी कोई उत्तर नहीं है। ये जो योग वाले हैं ना, ये योग, ये करो वो करो, आप जब तक 50-60 के हैं ना तब तक ये सब है। मेरे पास आप कहो ना, इतने दृष्टांत मेरे पास है। बड़े बड़े योगी लोग हैं। मेरे एक शिष्य है, उन्हें थोड़ा डिप्रेशन जैसा लगता था, बोले स्वामी जी मजा नहीं आ रहा। मैं बोला ठीक है आप योग करो, थोड़ा प्राणायाम करो। बोले किसके पास सीखना है स्वामी? तो मैंने बताया
कि ये है, मेरे पहचान वाले थे। मैंने बोला कि ये जो है उनके पास आप जाइए, बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, बहुत अच्छा प्राणायाम भी सिखाते हैं, मैं भी उनके पास सीखी हुई हूँ। अब मैंने कहा वो गए उनके योगा सेंटर में। 8 दिन के बाद वो वापस आया, बोला कि स्वामी जी ये तो नहीं पढ़ कराते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, वो तो बहुत एक्सपर्ट है, वही तो क्लास करते हैं योगा के, योगा के वर्ग वो कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं, उन्होंने बंद कर दिया। मैंने बोला क्यों? आप समझो ठीक से, योगा उपयोगी है आपके जीवन के लिए, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है। मैंने बोला नहीं नहीं, वो तो इतने एक्सपर्ट है, बिल्कुल कुशल है। बोले स्वामी जी वो कुशल भी है, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सब बंद कर दिया अभी, उनका शिष्य है वो पढ़ा रहा है। तो उन्होंने क्यों बंद कर दिया? तो बोला स्पाइनल कोल्ड में प्रॉब्लम आ गया, तो अभी डॉक्टर ने बोल दिया योगा नहीं करना है आपको। अब देखो, अब सबकी मर्यादा है। आप कायाकल्प करो, आप योग करो, आप ध्यान करो, ये सबकी मर्यादा है। आप समझो विद्यारण्य मुनि क्यों कह रहे हैं ये। आयुर्वेद आप कहेंगे, पंचकर्म कहेंगे, सबकी एक मर्यादा है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। कितना भी योग आप करो, कितना भी ध्यान करो, कुछ भी करो। एक मेरे शिष्य अभी नहीं रहे, वो नियमित योगों के वर्ग में जाते थे, लेकिन जब पैरालिसिस हो गया, क्या योग आपको काम आएगा? कुछ नहीं आएगा। देखो जीवन में 2 बात ही काम में आएगी, एक वेदांत है और दूसरी भक्ति है। आप समझना ठीक से, भक्ति है जो आपको काम आएगी, ईश्वर की शरणागति आपको काम आएगी। बाकी आपको जो करना है करते रहो, ये लिखो वो लिखो, यहां जाओ वहां जाओ, ये वर्ग करो, जो करना है करो, लेकिन अंत समय में क्या होगा? संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते। देखो ये शंकराचार्य जी के वाक्य देखो आप क्या निश्चय कर रहे हो, आप कहां आपका दिमाग लगा रहे हो? ये सब अनिश्चित है, मायामय है, ये अनिर्वचनीय है। ये है ऐसा भी नहीं कह सकते, ये ऐसा है ऐसा भी नहीं कह सकते। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि कितने भी बड़े पंडित आप हो, लेकिन एक बार तो आपको कहना पड़ेगा मुझे पता नहीं, अज्ञान पर आके आप अटक पड़ेंगे। एक्यूपेशर को बहुत सारे, देखो बहुत सारे काम चलता ही है, लेकिन भक्ति आवश्यक है। भक्ति का कोई विकल्प नहीं है, वेदांत का कोई विकल्प नहीं है। आप समझो ठीक से, विद्यारण्य मुनि ये कह रहे हैं कि वेदांत और भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये भक्ति कोई वैकल्पिक बात नहीं है। ब्रह्मचारी को भी हम उपनयन दीक्षा करके मंत्र दीक्षा करते हैं, गृहस्थ को भी है, वानप्रस्थ को तो वही तो करना है, और क्या करना है? अब सुन, शास्त्र चिंतन, ईश्वर चिंतन, ये हमारा जीवन है। तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्य तत्प्रबोधनम। आप समझो, मत चित्त मत गदा प्राण बोधयंत परस्परम। अब गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए? मत चित्त मत गद प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगर आपको संतोष प्राप्त करना है, आपको रमण करना है, तो आप भगवान की भक्ति में करो। मदगत प्राण मानी आपका जीवन ही बन जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये 2 ही है, भगवान की भक्ति और भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। बाकी सब में आप आपकी बुद्धि लड़ाएंगे ना, कोई निर्णय नहीं कर सकते। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इसमें आप ये ज्यादा मत फंस जाओ, ये मायामय जगत है, ये मायामय जगत में ये ऐसा ही है, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। ये इसके कारण ही है, ऐसा भी आप निश्चय नहीं कर सकते हैं।
देखो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो गए, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है ना, तो आपकी कोई सिद्धि भी काम नहीं करती। मैं जानती हूं, ऐसे सिद्ध पुरुष को भी मैं जानती हूं। जब वृद्धावस्था आती है ना, जब शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो मन भी दुर्बल हो जाता है। अब जब मन दुर्बल हो गया तो ये सिद्धि काम नहीं करती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, ये मायामय जगत में ये अपनी बुद्धि लड़ाना आप बंद करो। भक्ति आपके लिए उपयोगी है, वेदांत आपके लिए उपयोगी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए आगे कहते हैं, न जानामि किमप्येतत्, न जानामि किमप्येतत्, अत्यन्ते शरणं तव, अत्यन्ते न जानामि किमप्येतत् इत्यन्ते शरणं तव, न जानामि किमप्येतत् इत्यन्ते शरणं तव, अत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्तीन्द्रजालताम्। न जानामि किम् इति एतत्, अंत में आपको अंते शरणम, तो अंत यही आपको कहना पड़ेगा, न जानामि एतत्। देहादि जो है क्या वीर्य से उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्न आप पूछते हो, और अगर बार बार आप पूछते रहेंगे तो अंत में आपको यही कहना पड़ेगा, न जानामि एतत्, मैं जानता नहीं हूं। अंते शरणम तव, फिर वो अज्ञान के शरण में ही गया। आप देखो आप कहां जाके रुक जाते हो, और अज्ञान है। अतएव महान्तः अस्य प्रवदन्ति इंद्रजालताम। और इसीलिए महान पुरुष लोग जो है, महात्मा लोग है, कहते हैं ये सब इंद्रजाल समान ही है, मायामय है, ये भगवान की जादूगरी है। भगवान ने ऐसा बना के रखा है ना, और हम ऐसे उलझ गए हैं इसमें, और ऐसे उलझ जाते हैं ना कि उसी में ही उलझते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि महान पुरुष जो है वो ही कहते हैं, अतः एव महान्तः प्रवदन्ति, महान पुरुष यही कहते हैं ये जगत तो भगवान का इंद्रजाल है, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के जगत का चिंतन नहीं करना है, भगवान का आप चिंतन करो। ये ईश्वर ने जगत बनाया, लेकिन जगत का चिंतन हमें नहीं करना है, ईश्वर का चिंतन आप करो। और इसलिए कहते हैं कि अंत में तो आपको जो है एक ही बात कहना पड़ेगा, न जानामि, कुछ मुझे पता नहीं है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, वेदांत में आपको कोई भी आरंभ करो, अंत यहां आके रुक होगा, न जानामि, मैं जानता नहीं। तो आपकी समस्या अज्ञान है, अविद्या आपकी समस्या है, बाह्य जगत आपकी समस्या नहीं है। और एक बार अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर आपके जीवन में प्रतिकूलता है, दुख है, सुख है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता है, कुछ भी आपके जीवन में होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जब तक अविद्या देवी बैठी है, तो ये मायामय जगत आपको फंसा सकता है। और इसलिए कहते हैं ये सब यहां आके ही रुकता है, न जाना। और महान पुरुष भी कहते हैं कि ये भगवान की इंद्रजाल है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।